वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दूंगा। हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, अगर मैं जीएस की बात करता हूँ, जनरल स्टडीज़ की बात करता हूँ, तो उसके अंदर हमारे पास एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है जिसको हम बोलते हैं पॉलिटी या कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज जो मैं आपको हल्की सी इंट्रोडक्शन दूंगा, वो इंट्रोडक्शन मैं दूंगा आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। जैसे अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अब आप चाहे स्टेट सिविल सर्विस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे आप कोई भी यूपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो हो जाता है जनरल स्टडीज़ का, जीएस का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आ जाता है, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली होता क्या है। देखिए, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, एक सुप्रीम लॉ होता है, सबसे बड़ा लॉ होता है, जिसके अकॉर्डिंग जो वहाँ की गवर्नमेंट है वो गवर्न करती है उस कंट्री को। तो आपको ने बहुत ही ध्यान से इस चीज़ को देखना है, बहुत ही ध्यान से आपने इस चीज़ को सुनना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ये एक सुप्रीम लॉ होता है एक लैंड का, एक कंट्री का, जिसके अकॉर्डिंग जो वहाँ की गवर्नमेंट है वो गवर्न करती है उस कंट्री को। यानी कि उससे बड़ा लॉ और कोई नहीं हो सकता। ठीक। अब हर कंट्री का, आप कोई भी कंट्री देख लीजिए, आप इंडिया देख लीजिए, पाकिस्तान, यूएसए, यूके, कोई भी कंट्री आप देख लीजिए, उन सब का अपना अपना संविधान होता है, अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है। अब बात ये आ जाती है कि इन सब का अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है क्यों। देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि हर कंट्री की अपनी नीड्स हैं, हर कंट्री की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग हर कंट्री ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया होता है। तो एक चीज़ आपने और यहाँ पर याद रखनी है कि जितने भी लॉज हैं, कोई भी लॉ अगर हमारी कंट्री के अंदर बनता है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को देखकर ही लॉज बनाए जाएंगे। यानी कि कोई भी लॉ ऐसा नहीं होगा जो हम कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर जाकर बनाएं, या कोई लॉ ऐसा नहीं होगा जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो। अगर कोई भी लॉ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ होगा, अगर कोई भी लॉ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से अलग जाकर होगा, तो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करने की जो जिम्मेवारी होती है वो होती है सुप्रीम कोर्ट की। तो सुप्रीम कोर्ट को हम गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। तो कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि किसे हम जो है वो गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा, जब भी गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात होगी तो गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा जो होता है वो होता है आपका सुप्रीम कोर्ट। होप यहां तक ये चीज आपको समझ आई होगी। आगे अगर मैं बात करता हूं तो इसके बाद हमारे पास आता है कि हिस्ट्री, कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है। ठीक। तो देखिए, 1947 से अगर मैं पहले की बात करूं, आपको भी पता है कि हमारे इंडिया में ब्रिटिशर्स का राज था। तो जब ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर राज कर रहे थे तो वो कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को बनाकर नहीं देना चाहते थे, क्योंकि अगर वो ऐसी कोई भी लॉ या कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बना देते तो उनको उसी दायरे में रहकर काम करना पड़ता। लेकिन वो तो ये ऐसा चाहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि उनका मेन काम, ब्रिटिशर्स का मेन काम क्या था? ब्रिटिशर्स का मेन काम जो था वो था पैसे को लूटना। तो अब हुआ क्या, अब 1939 में जब वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, तब हमारे इंडिया में ज़रूरत पड़ी, इंडिया की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी ब्रिटिशर्स को। तो ब्रिटिशर्स ने इंडिया की सपोर्ट चाहिए थी, लेकिन इंडियंस तो क्या कह रहे थे? इंडियंस कह रहे थे हमें चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन, हमें चाहिए संविधान। तो अब हुआ क्या? अब ये हुआ कि सबसे पहली बार ब्रिटिशर्स ने 1940 के अंदर एक ऑफर आया था इंडिया में, जिसको बोलते हैं अगस्त ऑफर। तो सबसे पहले हमारे इंडिया में
ना जो अगस्त ऑफर आया, अगस्त ऑफर में ब्रिटिशर्स ने सबसे पहली बार माना कि हम आपको कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर देंगे। यानी कि अब तक ब्रिटिशर्स ने कभी भी इस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं किया था, ना उन्होंने हमारे को देने की कोशिश की थी, लेकिन अब जब उनको खुद ज़रूरत थी तो उन्होंने हमारे को कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर देने की बात कही। ये क्वेश्चन रिपीट होता है कि कब सबसे पहली बार ब्रिटिशर्स ने कब माना था कि हम आपको कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर देंगे, तो वो 1940 का जो अगस्त ऑफर था, 1940 के अगस्त ऑफर में ब्रिटिशर्स ने सबसे पहली बार बोला था कि हम आपको कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर देंगे। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे आप स्टार भी लगा सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमारे इंडिया में 1942 में क्रिप्स मिशन आया था। वो हम हिस्ट्री में पूरी डिटेल्स के अंदर पढ़ेंगे। क्रिप्स मिशन भी फेल हो गया था। क्रिप्स मिशन के फेल होते ही गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, और उसी में उन्होंने स्लोगन दिया था डू और डाई। ये खैर हिस्ट्री की बात आ जाती है। फिर जब मैं बात करता हूँ तो 1945 में, 1945 में, अब आपको पता है जो वर्ल्ड वॉर टू था, वर्ल्ड वॉर टू 1939 से लेके 1945 तक चला था। ठीक, तो जब 1945 में वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो 1946 में हमारे पास भेजा गया किसे, हमारे को ब्रिटिशर्स ने बनाकर दिया कैबिनेट मिशन प्लान। और उस कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर 3 बंदे थे, सर पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स एंड सर अलेक्जेंडर। ये 3 बंदे थे कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर। वो इंडिया आए और उन्होंने यहाँ पर आकर 389 मेंबर्स की एक बॉडी बनाई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई। अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स थे उसके अंदर, प्रिंसली स्टेट्स के भी थे और बाकी जो हमारी गवर्नमेंट्स थी उनके भी जो उसके अंदर रिप्रेजेंटेटिव्स थे, चीफ कमिश्नर स्टेट्स भी थी। तो ऐसे करके उन्होंने हमारे को टोटल 389 मेंबर्स दिए। और इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का बेसिक काम क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का बेसिक काम होगा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। तो इनकी जो पहली मीटिंग हुई, जो इनकी पहली मीटिंग थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो इंटरिम प्रेसिडेंट बने थे कांग्रेस के, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाला। राइट, फिर 2 दिन के बाद यानी कि 11 दिसंबर को सेकंड मीटिंग हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्टेड प्रेसिडेंट बनाया गया। ठीक, ऐसे करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को टोटल बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। और जो खर्चा आया, जो खर्चा इसको बनाने में आया वो था 64 लाख रुपीज़। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है। और इसी में हमने एक ड्राफ्टिंग कमेटी भी बनाई थी, और वो जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई थी उसके जो प्रेसिडेंट थे या जो उसके चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। उन्होंने फाइनल शेप दिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारे संविधान को। इसीलिए हम उन्हें बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर बिल्कुल तैयार था, हमने अडॉप्ट किया था, हमने इनेक्ट किया था 26 नवंबर 1949 को। लेकिन हमने उसे एनफोर्स कब किया, हमने उसे लागू कब करवाया, हमने उसे लागू कराया 26 जैन 1950 को। 26 जनवरी 1950 को जब हम अपना रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, गणतंत्र दिवस जब हम सेलिब्रेट करते हैं, तो उस दिन हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन लागू करवाया, एनफोर्स करवाया। तो ये एक छोटी सी हिस्ट्री थी किस तरह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनकर सामने आया। थैंक यू।